सूरत अल-माइदा आयत नंबर 50। आफा हुक्मल जाहिलियती यबगूना, क्या फिर फैसला जहालियत का वो चाहते हैं। वमन अहसनु, और कौन ज्यादा अच्छा है मिनल्लाहि, अल्लाह से, हुक्मन फैसला करने में, लिकौमी, उन लोगों के लिए, युकिनून, जो यकीन रखते हैं। जहालियत का लफ्ज इस्लाम के मुकाबले में बोला जाता है। इस्लाम सरासर रोशनी है, जबकि जहालियत अंधेरे ही अंधेरे हैं। इस्लाम ऐसी रोशनी और ऐसा इल्म है जो दुनियावी जिंदगी के हर पहलू में भी रहनुमाई करता है और उखरवी जिंदगी में निजात की राहें भी दिखाता है, जबकि जहालियत इस दुनिया में भी इंसान को सरगर्दा और परेशान हाल बनाए रखती है और आखिरत में अजाब अलीम से दो चार कर देगी। इस्लाम से पहले के दौर को दौरे जहालियत कहा जाता है और इसका इतलाक इन तमाम रस्मों रिवाज पर होता है जिनकी वजह से किसी इंसान की जानो, माल और आबरू महफूज नहीं थी। हर इंसान दूसरे का दुश्मन और खून का प्यासा था। कुफ्र और शिर्क आम था। इंसान की जिंदगी इस कदर अजीरन बन चुकी थी कि हर अक्लमंद इंसान इससे निकलने की फिक्र में रहता था, मगर इससे कोई रास्ता नहीं मिलता था। और दौरे जहालत के फैसले से मुराद हर वो फैसला है जो बेइंसाफी पर मबनी हो। आज के दौर पर भी दौरे जहालत का इतलाक हो सकता है। आज की नई रोशनी इसी पुराने दौरे जहालत से मिलती जुलती है। जिस किस्म की फौशी और बदकारी और बेहयाई इस दौर में पाई जाती है, आज उस दौर में पाई जाती थी, इस दौर में भी पाई जाती है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या ये अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक किए हुए फैसले को छोड़कर कुफ्र और जहालत के जमाने का फैसला पसंद करते हैं, जिसकी बुनियाद जाती ख्वाहिशात पर होती है और जिनमें कमजोर के मुकाबले में ताकतवर की तरफदारी की जाती है। इसका नाम यहूदियत है कि वो छोटे दर्जे के आदमी के मुकाबले में बड़े की रियायत करते हैं, कमजोरों पर हद कायम करते हैं और मालदार तबके की रियायत करते हैं। अफसोस, बाज मुस्लिम हुक्काम के जमाने के उलमा ने ऐसे हुक्काम और हीले ईजाद किए कि अल्लाह ताला की हदूद का नफाज तकरीबन नामुमकिन हो गया। मसलन उन्होंने शराब की एक दो किस्में छोड़कर बाकी नशा आवर चीजें हलाल कर दी। उजरत पे लाई हुई औरत के साथ जना पर हद खत्म कर दी। कसास को जैसा कि ऊपर गुजरा तकरीबन बातिल कर दिया। सूद की कई सूरतों को हलाल कर दिया। चोर को अदालत में पेश होने के बाद भी साहिबे माल को माफ करने का इख्तियार दे दिया। शवाहिद के साथ चोर का जुर्म साबित होने के बाद चोर के सिर्फ दावे से ही कि ये मेरा माल था, उसकी हद माफ कर दी, ख्वाह वो अपनी मलकियत को कोई सबूत पेश न कर सके। इस इमाम हाकम को, जिससे ऊपर कोई इमाम न हो, एक दो चीजों के सिवा तमाम हदूद माफ कर दी और जहालियत के इन हुकाम को शरय इस्लाम करार देकर मुसलमान मुल्कों में नाफिज कर दिया। तो क्या अल्लाह ताला का ये फरमान कि क्या फिर वो जहालियत का फैसला चाहते हैं जिस तरह यहूद और नसारा में शरीयतें बदलने वालों के लिए था, इसी तरह ऐसे मुसलमानों के लिए नहीं होगा जो कुरान और हदीस की सरी अहकाम के मुकाबले में अपने मन गढ़ंत अहकाम नाफिज करने की ख्वाहिशमंद है। इनका नतीजा भी दुनिया पर गलबे से महरूमी और कफ्फार की बदतरीन गुलामी की सूरत में सबके सामने है। अब भी मुसलमानों के अक्सर हुक्काम ने तर्ज हुकूमत और मुल्की कानून कुफार के तरीके के मुताबिक बनाया हुआ है और वो ऐसे उलमा को नस्लें बनाते रहते हैं, ऐसे उलमा की नस्लें बनाते रहते हैं जो कदीम जहालियत के साथ साथ नई से नई जहालियत के नफाज के लिए कानून बनाए और उसका नाम इस्लामिक कौंसल रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और जहालियत के जो काम है अल्लाह ताला उनसे हमें बचाए। आज भी दौरे जहालत के कौन कौन से हमसे काम होते हैं? कब्रों को सजदागाह बनाना, सितारा परस्ती, फालगिरी, शराब नोशी, औरतों पे जुल्म, और इसी तरह आप देख लें हमारे यहाँ जो दूसरे काम किए जाते हैं, जुमेरातें मनाना, जो फोत हो चुका हो, इसी तरह कुल करने उनके, ये क्या है हिस्सा, फिर इसके साथ फिर बरसी मनाना, ये सारा कुछ इसी में आता है। उर्स करना, इनका जो हमारे दरवेश यहाँ से दुनिया से जा चुके हैं, सारे ही तकरीबन जहालत के काम है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे, आमीन।